हाँ तो बिगड़ॉस और स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, साली लो कैलोरीज हमारी पैर थरथरा रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया, 8 बजने वाला है और ये हमारी आखिरी मील का टाइम है। और एक चीज़ और है, हम अपनी मील्स के टाइमिंग को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका एक रीज़न ये है कि जितना जल्दी हम अपनी मील ख़त्म कर देंगे उतनी जल्दी हमें भूख लग जाएगी। तो आखिरी मील जो रहती है हमारे सोने से 1 घंटे के अंदर ही अंदर रहती है। करीब हम 9 सवा 9 बजे तक सोने लगे हैं, ट्राई करने लगे हैं एटलीस्ट, ताकि हमें नींद जल्दी आ जाए। क्योंकि कार्ब जैसे तुम लेते हो, कार्ब लेने के बाद तुमने देखा होगा कि स्पेशली तुम दोपहर में ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारी लंच जो होता है कार्ब रिच मील होती है, मतलब कि उसमें रोटियां होंगी, चावल होंगे। तो उसके बाद तुरंत तुम्हें नींद आती है। उसका एक रीजन यही होता है कि तुम्हारी बॉडी उस खाने को पचाने के लिए भी कैलोरी बर्न कर रही होती है। तो एक तरीके से वो एक स्टेट होती है जब तुम्हें नींद आती है। तो सेम चीज अभी हम कार्ब मील ये लेते हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसको लेने के बाद जितना जल्दी हो सके सो जाएं, क्योंकि डेफिसिट पे हैं। तो अगर हम नहीं सोएंगे जल्दी तो हमें भूख लगेगी, और क्या कहते हैं, सोने से पहले। और वो एक जो पीरियड होती है, एक विंडो होती है कार्ब के बाद आलस पने की या फिर नींद की, उसको हम लूज नहीं करना चाहते। तो तुरंत हम पट से सो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पुश किया है। और आज लेग ट्रेनिंग किया, लेकिन आज फिर भी हमारे स्टेप्स 18,202 हैं। हमने भाई शाम के टाइम जो वॉक करी है, करीब 1.5 घंटे की वॉक करी है, 8,000 स्टेप्स उसमें हमने चले हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा खींच के ले गए हैं, तो वो मज़ा आया। बाकी आज हमने एक चीज़ और मंगाई है, ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि कोई और मंगाए, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। बट अगेन, क्योंकि अभी हमारी ये प्रेप जो होगी, ये जो चल रही है, ये थोड़ी सी लंबी खिंचने वाली है। ये इजीली हम जहाँ तक बैक ऑफ द माइंड हम अपना प्लान कर रहे हैं, ये शायद जून तक जाएगी। और जनवरी चल रहा है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने, मतलब कि आधा साल ये प्रेप करीब चलने वाली है। और डिग इन वाला सीन होने वाला है। तो चीज़ें हम थोड़ी सी सस्टेनेबल रखना चाह रहे हैं, जहां हम इजीली फॉलो कर पाए डाइट को। और वो अभी भी है, हम कुछ भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ओके बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो एक समय ऐसा भी आने वाला है जब हमें थोड़ी सी कैलोरी बढ़ानी पड़ेंगी, और उसमें हमारा साइज बढ़ेगा, थोड़ी सॉफ्टनेस भी आ सकती है। देन लो डे और हाई डे उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो तुम आगे सीखोगे। लेकिन अभी हमने ये चीज़ ऑर्डर करी है, ये है कीटो केचप। ये तुम्हें याद होगा कि हम 2025 चल रहा है, 2023 में हम ये यूज़ करते थे मील्स के साथ। पिछली पिछली के पिछली प्रेप देखा जाए तो ये प्रेप कंटिन्यू है, तो पिछली प्रेप मान के चल सकते हो। 2023 के दिसंबर में या फिर नवंबर में हम ये यूज़ करते थे। तुम्हें शायद दिख जाए, ये देखो, तुम्हें शायद अब दिख रहा हो। तो ये है तुम्हारी कीटो केचप। ये होता क्या है कि इसमें लो कैलोरी है, इसकी एक सर्विंग में 2.8 कैलोरी है ये। और ये चीज़, ये तुम्हारा मान के चल सकते हो कि तुम्हारे खाने को थोड़ा सा बस टेस्टी बनाती हैं ये दोनों चीज़ें। ये मान के चल सकते हो थोड़े मिठास की तरफ जाती है, और ये थोड़ा सा तीखे की तरफ जाती है। आई थिंक तुमने दोनों चीज़ें दिख रही होंगी। ब्रांड वगैरह का तो तुम देख लेना, बस सर्च करना होता है तुम्हें कीटो केचप, या फिर लो कैलोरी सॉस, या फिर सिराचा भी शायद इसको बोलते हैं, जो भी है। बट अगेन ये थोड़ा सा सस्टेनेबल चीज़ों को रख सकती है, क्योंकि 10 ग्राम की सर्विंग में सिर्फ 2 या 3 कैलोरी हैं। 100 ग्राम में इसमें 28 कैलोरीज हैं, और उसमें 100 ग्राम में 10 कैलोरीज हैं। तो अंदाजा तुम लगा सकते हो ये सस्टेनेबल चीज़ है। इसको हमने एक मील जो हम ऐड करने वाले हैं पॉपकॉर्न की, उसके लिए हमने ये ऑर्डर किया, ताकि थोड़ा सा उसमें फ्लेवर ऐड कर सकें और थोड़ी सी मिठास उसमें ऐड हो जाए। और इसके हम 2 सर्विंग एक दिन में लेंगे, मतलब कि करीब 5 कैलोरीज की। तो चीज़ें तुम समझ सकते हो कि जीभ का भी ध्यान रखा जा रहा है और प्रेप का भी ध्यान रखा जा रहा है इस प्रेप में। तो ये चीज़ दिखाने का हमारा ये मतलब होता है कि तुम लीन रह सकते हो, ईजिली रह सकते हो, और लंबे समय तक भी रह सकते हो। बस थोड़ा सा ये जो ट्रैकिंग वाला पार्ट है, ये तुम्हें चाहिए होता है। तुम रैंडमली कुछ भी नहीं खा सकते। हमने जैसे ये शायद कुछ दिन पहले तुम्हें बताया था कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती हैं, जो तुम्हें पसंद हो या ना हो। तो वो चीज़ भी है। इवन ये बनाना का जो वेट है, ये जो केले तुम्हें शायद ना दिख रहा हो, ये हम ये केले लेके आए हैं। केले का हम छिलके का वेट नहीं लेते हैं, रॉ का वेट लेते हैं, ताकि हम फर्क ना पड़े कि
कितना साइज का केला है, या फिर एक तरीके से क्या वेट होगा, वो कितना बड़ा है छोटा है, हम रॉ का वेट मेजर करते हैं ताकि डेली एक कांस्टेंट फॉलो हो सके। तो तुम इतने तक जाना पड़ता है या फिर इतना तुम जा सकते हो। तुम्हें अगेन ये चीज हो जाती है प्रेप या कंपटीशन की जब बात करते हैं, तुम कुछ एक्स्ट्रा ट्रैक करते हो या एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो तो वो तुम्हें 1% ज्यादा इंप्रूव करता है। अगर वही चीज तुम नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हें एक तरीके से बैक खींच रहा है, या फिर एक तरीके से वो सारी चीजें अगेन। तो यही इतना सा ही सिंपल सी चीज है, तो यही चीज हमें शेयर करनी थी। बाकी वर्कआउट आज हमारा अच्छा हुआ था, लेग्स डे था। अब हम धीरे धीरे लीन भी हो रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली लीन हो रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि क्योंकि इतना लीन होने के लिए पिछली प्रेप में तुम जानते हो हमने 2200 कैलोरीज इतना पुश कर रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी, और इस बार हम एफर्टलेसली कर ले रहे हैं। तो वो चीज काफी ज्यादा सही है, और अभी भी हमारा वेट काफी जल्दी नीचे जा रहा है, जो कि अच्छी चीज है। और बस भाई यही चीज शेयर करनी थी। तो पहले तुम देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, आज लेग्स ट्रेन करना है। तो जो अभी वॉकिंग वाला पार्ट है सिर्फ 30 मिनट का रहने वाला है, और बाकी के 30 मिनट हम एब्डोमिनल ट्रेन करेंगे। और एब्डोमिनल में 3 ही एक्सरसाइज रखते हैं। एक हमारी लेग रेजेस रहती हैं, और साइड क्रंचेस तुम कह सकते हो, या फिर तुम्हारा जो कौन सी वो हाइपर एक्सटेंशन होती है ना, उस पर हम थोड़ा सा साइड क्रंचेस कह लो या फिर साइड बैंड कह लो, जो भी कह लो, वो हम करते हैं। और एक करते हैं हैंगिंग लेग रेजेस। तो लेग रेजेस देखा जाए तो 2 हैं। एक होती है तुम्हारी वो जिस पे तुम पैरेलल बार डिप्स करते हो, उस पे जहाँ एल्बो सपोर्टेड रहती हैं, उस पे हम हैंगिंग लेग रेजेस करते हैं। और दूसरा लेग रेजेस करते हैं तुम्हारा नॉर्मली हैंगिंग लेग रेजेस, समझ लो, ठीक है। वेट के साथ तुम्हें अपडेट कर देते हैं। सरप्राइजिंग नंबर ही हाल देखने को मिल रहा है, 81.95। तो कल का हमें याद नहीं आ रहा, शायद 82 पॉइंट समथिंग था, बट उससे काफ़ी ज़्यादा ही कम है। तो चलेगा, क्योंकि अभी एनर्जी वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा सही है, कुछ भी लो फील नहीं कर रहे हैं। आज हमारी घड़ी एक समय के लिए थोड़ा सा हरामी बना इसने कर दिया था, इसने 5 मिनट के स्टेप हमारे गायब कर दिए, क्योंकि तब ये ट्रैक ही नहीं कर रही थी। फिर हम इसको पावर ऑफ करके फिर पावर ऑन किया, तब ये काम करना चालू करी है। तो मेन यही चीज़ हमें शेयर कर दी थी। अभी हमें 30 मिनट होने को हैं, और ये भी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे वॉकिंग के एंडिंग पार्ट पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर अभी हम जिम पहुंच जाएंगे, एब्डोमिनल करेंगे, फिर तुमसे मिलते हैं सीधे जिम में लेग्स के साथ। ओके भाई, तो पहले तुम्हारा स्वागत है एक लेग्स डे में। आज क्वाड फोकस करनी, तो बेसिकली 3 मूवमेंट डेडिकेटेड तुम्हारे क्वाड्स के लिए होने वाले हैं। जिससे पहला सबसे पहले कर रहे हैं जो लेग एक्सटेंशन, वो उसके बाद होगा तुम्हारा स्मिथ मशीन स्क्वाट, फिर उसके बाद एक हैमस्ट्रिंग और ग्लूट फोकस पकड़ेंगे। हो सकता है वो आरडीएल हो या फिर सिंगल लेग लंजेस हो, फिर एक लेग प्रेस रहेगा, देन आरडीएल या फिर सिंगल लेग स्विच करेंगे दोनों एक साथ में। और फिर उसके बाद आखिरी में स्मिथ मशीन पर हमें आज हिप थ्रस्ट करना है, वो हमें ट्राई करना है कि कितना उस पर जा सकते हैं। मशीन पर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, उस पर ज़्यादा अच्छे प्रेफर करेंगे। पूरा वर्कआउट थोड़ा सा मसल बिल्डिंग फोकस रख रहे हैं, स्लो नेगेटिव्स, कंट्रोल्ड रैप्स,
और अच्छे से पुश कर सकें डिसेंट वेट के साथ। तो वो मेन गोल है आज का। फोकस। ओके भाई, तो सीन है सर, जब भी लेग प्रेस करते हैं तो एक चीज़ हमने जो ऑब्जर्व करी है, जब भी हमने बेल्ट यूज़ करती है कोर को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मिलता है और कोर तुम टाइट फील कर पाओगे, वेट भी शायद तुम ज़्यादा लिफ्ट कर पाओ। लेकिन जो दिक्कत हमें फील होती है बेल्ट के साथ वो ये है कि एक तो हमारा माइंड मसल कनेक्शन थोड़ा सा उसमें फकअप होता है, क्योंकि कोर टाइट करने में पता नहीं क्या होता है, फिर हमारा हाई दिमाग उसी तरीके से काम कर रहा है उस चीज़ को लेके। तो जब भी हम बेल्ट यूज़ करते हैं, एक तो हमारा रेंज ऑफ मोशन अच्छा नहीं होता, दूसरा मसल को हम इतना अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। और इसलिए फील नहीं कर पाते क्योंकि रेंज ऑफ मोशन ही कम होता है उसमें, क्योंकि बेल्ट बीच में आ जाती है, तुम्हारा पेट इतना सारा फूल जाता है बेल्ट को लेके, तो थोड़ा सा उसमें रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। हालांकि उसमें तुम अपना एंगल जो है हमने काफ़ी हद तक 45 डिग्री के आसपास रखते हैं, उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन अगर उसमें तुम इसका एंगल कम कर दो तब वो चीज़ थोड़ी सी निगलेक्ट की जा सकती है। बट अगेन उसमें हम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, जितना हम कोशिश ये करते हैं कि बॉडी और वेट के बीच का जो एंगल है ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास रहे, जो वेट आता है नीचे की तरफ उसके बीच में। तो तुम देखोगे, हम दिखाते हैं, तुम्हें शायद दिख रहा हो, अभी फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें वेट है, मतलब कि 4, 3, 2, 5, 5 20 की हैं और 2 15 की हैं एक तरफ, तो वेट तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो इसमें कोशिश करते हैं कि प्रॉपर कंट्रोल रेप्स रख पाएँ, लग पाएँ। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था, साले बहुत सारे मूवमेंट किए हमने
और कोशिश यही की थी कि सबको प्रॉपर अच्छे से कंट्रोल मूवमेंट के साथ कर पाएँ और काफ़ी तक उसमें सक्सेसफुल भी थे। मतलब मान सकते हैं एटलीस्ट हमारा 60 to 70% वर्कआउट एकदम प्रॉपर कंट्रोल्ड और जिस तरीके से करना चाहिए था उसी तरीके से किया था हमने। बट आने वाले टाइम में और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे क्योंकि इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा मिल रहा है, इसलिए तो उन्हीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कुछ पूछना चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते हैं।